प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन बंदन। आप सभी को आने वाले हिंदू नववर्ष यानी नए संवत की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि आने वाला यह नव संवत्सर यानी नव हिंदू वर्ष जो कि इस होली के दिन से प्रारंभ हो रहा है 14 मार्च से, यह नया संवत्सर आपके जीवन में रंगों की बहार ले आए, क्योंकि हमारा हिंदू नववर्ष रंगों के बहार के साथ ही शुरू होता है। रंग बिरंगे इस मौसम में आपको आपके समस्त दोषों से मुक्त होने की कामना करते हुए आज मैं कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन को 180 डिग्री में बदल देगा। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो हमारे कुंडली के दोषों के कारण आती है। ग्रह गोचर कुछ भी हो, ग्रह आए जाए, अगर हमारे कुंडली में दोष बने हुए हैं तो हमारा कोई भी साल, कोई भी महीना अच्छा नहीं जा सकता। उस दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण से कुंडली में ग्रहों का दोष होगा, हम सभी कल्पना करते हैं, कामना करते हैं कि आने वाला हमारा जीवन अच्छा हो जाए। तो धनु राशि के दर्शक जो कि पिछले कई सालों से बहुत ही पीड़ित है, वह अपनी कुछ कुंडली के दोषों के कारण ही पीड़ित है। ऐसा नहीं है कि सभी धनु राशि के लोग पीड़ित हैं, लेकिन अधिकतर पीड़ित हैं। और पीड़ित वही है जो अपनी कुंडली को एक मजाक समझते हैं, कुंडली में उत्पन्न दोषों का उपाय नहीं करते हैं, तो उनको पीड़ित होना ही है। पिछले अभी इसी महाकुंभ में मैंने कुंडली प्रवाह की एक विधि बताई थी, जिससे कि आपके कुंडली के दोष कम हो सकते हैं। पहिया यंत्र के बारे में बताया, जिससे आपके कुंडली के दोष बहुत कम हो सकते हैं। जिन लोगों ने किया इस उपाय को, वह बताएंगे कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहिया यंत्र काफी लोगों के हमारे पास तैयार हो चुके हैं, जो कि भेजे जा रहे हैं। कुंभ और उत्सव के गतिविधियों के कारण कुछ विलंब हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। आज जब नव संवत्सर आ रहा है, नया वर्ष आ रहा है, तो हमारी संस्कृति है कि जो पुराना होता है यानी जो मृत हो जाता है, नया वर्ष तभी आएगा जब पुराना खत्म होगा, मृत होगा, तो हम उसे जलाते हैं। और इसी हमारी मान्यता के कारण होलिका दहन जैसा उत्सव मनाया जाता है। होलिका दहन को हम संवत दहन भी कहते हैं, यानी पुराना जो संवत है उसका दहन और नए संवत का अगले दिन स्वागत रंगों के माध्यम से। हमारा नववर्ष उस समय होता है जब परिवर्तन ऋतुओं में भी होता है, मौसम में भी होता है, यानी वातावरण में परिवर्तन होता है बसंत ऋतु में। तो इस परिवर्तित ऊर्जा का लाभ आपको लेना चाहिए। कैसे लेंगे, इसका माध्यम होलिका दहन तो होता ही है। हम आपके लिए कुछ अलग से अनुष्ठान करने जा रहे हैं जो आपके कुंडली दोषों को दूर करेगा। इसके लिए हमने भी ज्योतिषीय होलिका स्थापित की है आपके समक्ष। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ भोजपत्र पर बनी हुई कुंडलियां स्थापित है। यथा आप इसे देखें, यह कुंडली है भोजपत्र पर, ऐसे ही तमाम कुंडलियां हैं। क्या प्रयोजन है इसका? यह कुंडली की होलिका है, कुंडली दोषों की होलिका है। आपके कुंडली के दोष जो लोगों ने गंगा में प्रवाहित किया, कुंभ में प्रवाहित किया, अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर पाए उनको भी तो अवसर मिलना चाहिए। तो आप अपने दोषों को दूर करने के लिए इस होलिका के माध्यम से दूर कर सकते हैं। क्या होगा इसमें? हर कुंडली में निशाचर ग्रह यानी राहु, केतु, क्रूर ग्रह, शनि, ये अपना एक दुष्प्रभाव लेकर के उपस्थित हो ही जाते हैं। नया वर्ष आ रहा है तो क्या हम पिछले वर्ष के दोषों को लेकर के ही नए वर्ष में प्रवेश करें और हम चाहें कि हमको अच्छे परिणाम मिले? तो क्या यह संभव है?
अगर आप नए वर्ष का प्रभाव लेना चाहते हैं, अच्छा प्रभाव, तो पुराने दोषों को तो नष्ट करना ही होगा। तो उसी दोषों को नष्ट करने के लिए हम स्वयं अपनी कुंडली, अपने से कुछ चाहने वालों की कुंडली और जो हमारे से संपर्क में आएंगे उनकी कुंडली के दोषों को दहन के लिए यह अनुष्ठान प्रारंभ कर रहे हैं। यह शिवरात्रि के दिन ही स्थापित हो गया है कुंड। जैसे जैसे आप लोगों की कुंडलियां आएंगी यह एक विस्तृत आकार लेता जाएगा और दहन होगा। जिस दिन होलिका दहन होगा यानी 13 मार्च की रात्रि को, इस होलिका के साथ कुंडली दहन कर देने पर कुंडली के समस्त दोष, समस्त पाप ग्रहों की समस्त बाधाएं जल जाएंगी इस अग्नि में, और तब आप अगले दिन एक नई ऊर्जा के साथ नए वर्ष का आनंद ले सकेंगे, धन और समृद्धि के साथ, उन्नति के साथ। तो इस अनुष्ठान में कैसे जुड़े? क्या आप स्वयं होलिका में अपनी जन्मपत्री डाल दें? नहीं, ऐसा न करें, ऐसा न करें। हम यहाँ जो लोग हमारे संपर्क में आ रहे हैं या आएंगे उनकी कुंडलियों के दोषों की कुंडली बनाएंगे। जो उनकी कुंडली में दोष है उनकी कुंडली बनाएंगे और उन दोषों के कुंडली को इस होलिका में स्थापित करते जाएंगे। एक कुंडली के साथ 1.25 पाव चंदन की लकड़ी और 1.25 पाव उस ग्रह की लकड़ी जो आपकी राशि का लग्नपति होगा। जैसे कि आप धनु राशि के हैं लेकिन लग्न आपका कुछ और हो सकता है, तो जो लग्न का स्वामी ग्रह है उसकी संविधा 1.25 पाव, उसकी लकड़ी 1.25 पाव, 9 ग्रहों की लकड़ियां होती हैं, और 1.25 पाव चंदन की लकड़ी जो कि आप देख रहे हैं। चंदन की सुगंध आपके आने वाले जीवन में आ जाए, वही उद्देश्य है। तो इस तरह के माध्यम से हम इस होलिका को बड़े करते जाएंगे जैसे जैसे लोगों की कुंडलियां आएंगी। इसके लिए आपको करना क्या है? स्क्रीन पर आपको बारकोड दिख रहा है। इस बारकोड पर 551 रुपए आपको देना ही होगा। क्यों? यह धंधा है कह लीजिए, लेकिन नहीं। 1.25 पाव चंदन की लकड़ी और 1.25 पाव नवग्रह की लकड़ी मिलाकर के लगभग 400 रुपए के ऊपर बनते हैं। कहाँ से आएगा? मैं अपने घर से कहाँ लगा पाऊंगा? साथ ही भोजपत्र पर कुंडलियों का बनाना खर्च तो आएगा। तो 551 रुपए और अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान आप इस व्हाट्सएप नंबर पर और ऊपर दिए गए बारकोड पर 551 दे करके आप इस स्थापित होलिका में अपनी कुंडलियां स्थापित करा करके कुंडली के दोषों का दहन करा सकते हैं। जीवन में सुगंध आएगी, लेकिन कुछ तो करने पड़ेंगे। तो बात बस इतनी सी है। और यह कार्यक्रम लाइव होगा, 13 तारीख की रात्रि को लाइव करेंगे हम इस कार्यक्रम को। यह जो आप कुंड में देख रहे हैं यह एक जगह पर स्थापित है। आकार बढ़ता जाएगा, लोग आते जाएंगे, इसमें लकड़ियां और आहुतियां स्थापित होती जाएंगी, आकार बढ़ता जाएगा। जितना बड़ा आकार होगा वह आपके समक्ष होगा। नहीं लोग आएंगे तो जो हमारी और 5-7 लोगों की कुंडलियां हैं उन्हीं के साथ यह दहन होगा, और आएंगे तो अधिक होगा। तो मूल विषय आज का यही था कि अगर 9 संवत्सर का लाभ लेना है तो अपनी कुंडली के दोषों को दहन कर दे। यदि गंगा जल में प्रवाहित कर पाए हैं तो, नहीं कर पाए हैं तो भी। धन्यवाद।